नमस्कार। आज 21 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। सबसे पहले सुर्खियां। मध्य प्रदेश में अप्रैल की गर्मी ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जबलपुर में रविवार को अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 3 सालों में सबसे अधिक है। वहीं छतरपुर जिले के नौगांव में पारा 44.3 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे लोगों को तेज गर्मी और लू का सामना करना पड़ा। निवाड़ी, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में भी लू का असर साफ देखा गया। दूसरी ओर भोपाल, रायसेन और बैतूल में सोमवार सुबह से मौसम बदला हुआ नजर आया। आसमान में बादल छाए रहे और रायसेन में रात के समय हल्की बूंदाबांदी भी हुई। धार जिले में तेज धूप के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले। रतलाम में रविवार देर रात बारिश के साथ बिजली कड़की, जबकि खरगोन में भी करीब 15 मिनट तक बारिश हुई। बड़वानी जिले के मंडवाड़ी निहाली गांव में आकाशीय बिजली गिरने से किसान सलू बर्डे के 2 बैलों की मौत हो गई, जिससे ग्रामीणों में चिंता का माहौल है। मध्य प्रदेश में खेती किसानी और प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश की सभी 23,634 ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक रेन गेज ARG और 444 तहसीलों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन AWS लगाए जाएंगे। इस योजना के तहत मौसम और बारिश से जुड़ा डेटा हर 15 मिनट में सीधे सरकारी पोर्टल पर अपडेट होगा। कृषि विभाग ने इसके लिए निविदा जारी कर कार्यान्वयन भागीदारों से आवेदन मांगे हैं। इस डिजिटल सिस्टम से सूखा, अतिवृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की रियल टाइम जानकारी मिल सकेगी, जिससे किसानों और प्रशासन को समय पर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। सरकारी अनुमान के अनुसार एक ऑटोमेटिक रेन गेज की लागत 35 से 40 हजार रुपए के बीच होगी, जबकि एक वेदर स्टेशन लगाने में 1.5 से 2 लाख रुपए तक खर्च आएगा। ये परियोजना केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से लागू की जा रही है। महिला आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाने के विरोध में मध्य प्रदेश बीजेपी ने भोपाल में जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा में मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्री, सांसद और बीजेपी महिला मोर्चा की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। पदयात्रा MVM कॉलेज ग्राउंड से शुरू होकर लोक भवन होते हुए रोशनपुरा चौराहे तक पहुंची, जहां मुख्यमंत्री ने काले गुब्बारे उड़ाकर इसका समापन किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी अपना अपमान कभी नहीं भूलती और कांग्रेस व उसके सहयोगियों ने महिला आरक्षण बिल गिरने पर जश्न मनाकर महिलाओं का अपमान किया है। उन्होंने घोषणा की कि इस मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इंदौर में नेमावर रोड से खजराना तक बन रही RE2 सड़क परियोजना के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। सोमवार को बिचौली क्षेत्र में नगर निगम और प्रशासन की टीम ने पुलिस बल के साथ मिलकर 12 से अधिक निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इन मकानों में कई परिवार वर्षों से रह रहे थे और उन्हें पहले ही नोटिस देकर हटने के निर्देश दिए जा चुके थे। सोमवार सुबह करीब 10 बजे टीम मौके पर पहुंची और लोगों से घर खाली करने को कहा। कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई जारी रही। करीब 2 घंटे में सभी निर्माण हटा दिए गए। प्रशासन का कहना है कि सड़क परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए यह कार्रवाई जरूरी थी। इंदौर शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस अब आधुनिक तकनीक का सहारा ले रही है। शहर के प्रमुख चौराहों और मुख्य सड़कों पर ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है, खासकर व्यस्त समय में। ये पहल पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह के निर्देशन में लागू की गई है। ड्रोन से मिलने वाली जानकारी के आधार पर मौके पर मौजूद पुलिस टीम तुरंत कार्रवाई कर रही है। इस दौरान नो पार्किंग, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने और गलत दिशा में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का मानना है कि इस तकनीक से ट्रैफिक व्यवस्था और अधिक सुरक्षित व व्यवस्थित होगी। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। अब तक जनरल नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट GNST के जरिए प्रवेश होता था, लेकिन अब 12वीं के अंकों के आधार पर सीधे प्रवेश देने पर विचार किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने नर्सिंग काउंसिल की समीक्षा बैठक में इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नियमों के अनुसार एक समान प्रवेश प्रणाली लागू करने पर चर्चा की। वर्तमान में 3 वर्षीय GNM कोर्स में प्रवेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा से होता है। काउंसिल की अध्यक्ष डॉक्टर बीनू कुशवाहा ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पर्याप्त छात्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। यदि प्रस्ताव लागू होता है तो छात्रों को अलग से प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी और प्रवेश सीधे 12वीं के अंकों के आधार पर होगा। कई राज्यों में पहले से ही नीट के अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जा रहा है। भोपाल से ओरछा और चंदेरी के बीच हेली पर्यटन सेवा शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल स्टेट हैंगर में इस सेवा का शुभारंभ किया और यात्रियों को बोर्डिंग पास वितरित किए। इस सेवा का उद्देश्य धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच को आसान बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और अधिक लोग ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन कर सकेंगे।
अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर शुरू की गई इस सेवा को खास माना जा रहा है। भोपाल से ओरछा के लिए किराया 6,500 रुपए और चंदेरी के लिए 5,500 रुपए तय किया गया है। सरकार ने लोगों से इस सेवा का अधिक उपयोग करने की अपील की है ताकि प्रदेश के पर्यटन को नई गति मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर देश में रसोई गैस की खपत पर भी पड़ा है। मार्च महीने में घरेलू एलपीजी की खपत में करीब 13% की कमी दर्ज की गई है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के अनुसार मार्च में खपत 2.379 मिलियन टन रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में कम है। इसकी मुख्य वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मार्ग का प्रभावित होना बताया गया है, जिससे खाड़ी देशों से सप्लाई बाधित हुई। हालांकि पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में कुल खपत 6% बढ़कर 33.212 मिलियन टन रही है। भारत अपनी एलपीजी जरूरत का लगभग 60% आयात करता है, जिसमें बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से आता है। अशोकनगर में फर्जी बैंक खाते खोलकर ठगों को बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों को बहला फुसलाकर उनके नाम पर खाते खुलवाते थे और बदले में उन्हें कुछ पैसे देते थे। इसके बाद इन खातों को अन्य राज्यों के ठगों को बेच दिया जाता था। कोतवाली थाना प्रभारी के अनुसार एक आरोपी लोगों को लाता था, जबकि अन्य खाते खोलने और क्यूआर कोड बनाने का काम करते थे। प्रत्येक खाते के बदले करीब 10,000 रुपए लिए जाते थे। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरोह पिछले 3 से 4 महीने से सक्रिय था। पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। इंदौर में मेट्रो ट्रेन शुरू होने में देरी से लोगों में निराशा बढ़ रही है। गांधीनगर से रेडिसन चौराहे तक मेट्रो चलाने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सुरक्षा जांच के बाद अनुमति भी मिल चुकी है। इसके बावजूद अब तक मेट्रो का संचालन शुरू नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि उद्घाटन की तारीख तय नहीं होने के कारण ये स्थिति बनी हुई है। पहले रामनवमी और हनुमान जयंती पर सेवा शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब अंतिम मंजूरी मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय से मिलनी बाकी है। इसके बाद ही मेट्रो का संचालन शुरू हो सकेगा। अक्षय तृतीया पर इस बार प्रदेश भर में विवाह समारोहों की खास रौनक देखने को मिली। भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में करीब 5,000 विवाह हुए, जबकि पूरे प्रदेश में ये संख्या 20,000 से अधिक रही। राजधानी की बंजारा बस्ती में एक ही गली में 14 शादियां एक साथ हुईं, जिससे पूरा इलाका उत्सव जैसा नजर आया। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में भी अलग अलग आयोजन हुए। उज्जैन में सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का दायरा तय कर दिया गया है। इसमें 6 जिलों के 2,510 गांव शामिल किए गए हैं। सबसे अधिक गांव राजगढ़ जिले के हैं, जबकि अन्य जिलों में भी बड़ी संख्या में गांव शामिल हैं। नगरीय विकास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अब इसके संचालन के लिए नियम बनाए जा रहे हैं, जिन्हें विधि विभाग की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। इसके बाद मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी का गठन और कामकाज शुरू होगा। इस क्षेत्र का कुल दायरा 12,098 वर्ग किलोमीटर तय किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार 2 से अधिक बच्चों वाले नियम को खत्म करने की तैयारी कर रही है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो 3 बच्चे होने पर भी व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए पात्र रहेगा। यह नियम वर्ष 2001 में लागू किया गया था, जिसका असर कई कर्मचारियों और अभ्यर्थियों पर पड़ा था। कई लोगों की नौकरी और पदोन्नति प्रभावित हुई थी। सुप्रीम कोर्ट इस नियम को वैध ठहरा चुका है, लेकिन इसे हटाना सरकार का नीतिगत निर्णय होगा। नया नियम लागू होने के बाद पुराने मामलों पर इसका असर नहीं पड़ेगा।